ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी अटेली से जो खड़े हैं रविंद्रपाल सिंह उर्फ रवि चौहान है। जनता के बीच मैं खड़ा हूं, कुछ सवाल करना चाहती है जनता रवि चौहान से। कोई सवाल करना चाहेगा जी? अटेली क्षेत्र में जो करप्शन हो रहा है, आपके राज्य में अगर करप्शन होगा तो उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहला जो कदम होगा वो आप कैसे उस चीज को निभाएंगे? क्या अप्रोच के माध्यम से लोग जो करप्शन करने वाला है वो बरी हो जाएगा, छूट के फिर से दोबारा करप्शन करने के मूड में रहेगा, या आप उसको सजा दिलवाएंगे? मैं अटेली की जनता को, युवाओं को खासकर से प्रशिक्षित करूंगा कि उनसे अगर कोई किसी तरह का रिश्वत मांगता है तो उसकी वो स्ट्रिंग ऑपरेशन करें। मैं मीडिया को भी इसके अंदर शामिल करूंगा कि वो इस तरह के ऑपरेशन के लिए मुझे कोऑपरेट करें और उनको रंगे हाथ पकड़ाऊंगा। रंगे हाथ पकड़ने के बाद बरी होने का कोई चांस नहीं रहता। लोगों में भय पैदा हो जाए कि अटेली में अगर किसी ने कोई रिश्वत मांगी तो रवि चौहान और उसके जो इतने भी वर्कर हैं वो आके आपको रंगे हाथ पकड़वा देंगे। रवि जी, कोई प्लान आपके दिमाग में है कि कैसे काम करेंगे? इस इंडस्ट्री चलाते हैं आप, एक उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, कहीं ना कहीं उस मैनेजमेंट को क्या आप यहाँ लागू करेंगे? मैं हर काम प्लान से करता हूँ जी। हर दिन प्लान से उठता हूँ, प्लान से पूरे दिन का पहले दिन का रोड मैप तैयार करता हूँ। मैं सबसे पहले बेरोजगारी, उसके बाद विकास, उसके बाद जो विश्वास है उस विश्वास को कायम रखने के लिए प्लानिंग के हिसाब से अटेली विधानसभा का विकास का रोड मैप तैयार करूँगा। चलिए, आप क्या आज जैसे सर्व सुलभ हैं, सब लोगों के साथ बैठे हुए हैं, आज क्या विधायक बनने के बाद भी लोगों से ऐसे ही मिलेंगे? वक्त बहुत कम होता है, लेकिन इस बीच भी अगर आप जनसेवा करना चाहते हैं तो दिन रात नहीं देखना पड़ता है। मैं जिस दिन से प्रत्याशित घोषित हुआ हूँ जी, मेरा मोबाइल सबके लिए खुला है, 24 घंटे में सबके लिए उपलब्ध हूँ और आगे भी मैं इसी प्रकार जनता के बीच बैठ के, जनता से फैसले करवा के, जनता की सुन के कोई भी फैसला लिया करूँगा। चलिए, हमारे साथ जनता बैठी है, सवाल करते हैं, एक बार पूछते हैं। कोई और कुछ पूछना चाहेगा? सवाल मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जो भी आता है हमारे को यही झांसा देता है कि आप सभी के लिए काम होगा, लेकिन वोट पड़ने के बाद जब वो पहुंच जाता है अपनी सीट पर तो सभी को भूलकर अपनी जातिवाद की तरफ ध्यान देता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप जातिवाद को भूलकर सभी के लिए समान काम करेंगे या अपनी जाति की तरफ ध्यान देंगे? सर, मुझे 36 बिरादरी ने टिकट दिया है। मैं जात पात से ऊपर उठ के और 36 बिरादरी के अंदर से लोगों को रोजगार दूंगा। कोई जात पात का भेदभाव बिल्कुल मन में नहीं फैलाऊंगा। इस जात पात के भेदभाव से ही आहत होकर मैंने निर्णय लिया है कि मैं निर्दलीय और 36 बिरादरी की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ूं। तो रवि जी, आप ये मानते हैं कि बाकी जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं? हर पार्टी का जातिगत समीकरण देखते हैं। मैंने एक दो पार्टी से शुरू के अंदर टिकट के लिए कहा तो मेरे सामने सबसे ज़्यादा जो मुझे धक्का लगा वो जातीय समीकरण ही पार्टी करती है, उसी का जात का ही नाम लेते हैं। इसलिए मैंने फैसला लिया, इसलिए मैं जनता के बीच गया। जनता ने कहा कि आप जात पात से ऊपर उठ के 36 बिरादरी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ो और मैं उसी जनता के विश्वास के ऊपर इलेक्शन लड़ के जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं जनता की टिकट के ऊपर जीत के दिखाऊँगा और जात पात के भ्रम तोड़ूंगा। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। और कोई सवाल? अटेली क्षेत्र में कोई भी अच्छे स्तर का खेल स्टेडियम नहीं है और ना ही वहाँ पर बस स्टैंड और शहर की व्यवस्था अच्छी है। आप विधायक बने तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मैं जिस प्रकार से आपके बीच से उठ के उद्योग स्थापित करके दिल्ली में गया हूँ, उसी प्रकार से मेरा सपना है कि दिल्ली जैसा ही कुछ अटेली में करके दिखाऊंगा। तो ये बेहतर सोच आपने बदली है लोगों के लिए कि आप यहाँ से बेहतर करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, लोक विधानसभा के बाद लोकसभा की भी तैयारी हो, दिल्ली के लोग दिल्ली के रह जाते हैं, ऐसा आरोप भी लगाते हैं लोग। मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ जी। मैं दिल्ली के जाने के बाद भी गांव के हर उसमें मैंने अपनी माँ को सरपंच बनाया है। हर दुख सुख के अंदर गाँव के लोगों से अब भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं आगे भी जुड़ा रहूँगा। चलिए, उम्मीद यही कर रहे हैं लोग आपसे। कोई और सवाल करना चाहेंगे आप? जी, मैं पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, मोदी को दे रहे। मोदी ने पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू किया है, ठीक है, वही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके संपर्क अच्छे हैं, आप उद्योगपति हैं, क्या आप विधायक बनने के बाद पूरे इस क्षेत्र में उद्योग लगाने की पूरी सोच रहे हैं? क्या आपके पास 5 साल के कार्यकाल में इतना बजट होगा कि आप लोगों की जो भावनाएं हैं, जो मांग है, ये पूरी कर पाएंगे? उनके लिए सड़क की भी जरूरत होगी, पानी की भी जरूरत होगी, बिजली की भी जरूरत होगी। ये चीज़ें पूरे क्षेत्र को मिलेंगी अगर उद्योग लगेंगे तो।
तो क्या आप 5 साल के इस कार्यकाल में इतना काम कर पाएंगे? चलिए, सवाल जनता जागरूक है, ऐसी जागरूक जनता ऐसी सवाल कर रही है रवि जी आपसे। एक तो मैं बीजेपी के ऊपर बता देता हूँ, आप सब जानते हो हरियाणा के अंदर बीजेपी के 7 MP बन के आए हैं, 7 के अंदर से 5 MP कांग्रेस के हैं। बीजेपी का अपना कोई वो वजूद नहीं है। मैं बीजेपी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो सच है वो आपको बता रहा हूँ। मोदी जी ने जो सपना दिखाया है वो अच्छी बात है, देश के लिए करें। और मैं जो सपना दिखा रहा हूँ 5 साल के अंदर अगर पूरा नहीं होता तो भी जो मेरा दोस्त उद्योगपति है वो उद्योग लगाएगा, उसके मैं बिना विधायक भी जनता की सेवा करूँगा। विधायक रहूँगा इतने तो करूँगा, उसके बाद भी अटेली को दिल्ली जैसा बनाने के लिए प्रयासरत रहूँगा। अब इसके मायने यही निकाले जाएं कि आप विधायकी जीते या फिर ना जीते, लेकिन लोगों के साथ जुड़ाव आपका वैसा ही बना रहेगा। मेरा यही सपना है। मैं लोगों को, अटेली के लोगों को अच्छे सपने इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि इनके अच्छे दिन आए और लोग विकास से जुड़ें, लोगों को रोजगार मिले, नए नौजवान रोजगार देने वाले बने। यही मेरा सपना है। चलिए, एक सवाल इन्होंने किया, सवाल पूछा था इंडस्ट्री को लेकर, बिजली भी देनी पड़ेगी, तो कहीं ऐसा भी होता है कि आप बिजली दे रहे हैं इंडस्ट्री वालों को तो शायद शहर से बिजली गुल करनी पड़ती है, इसे काटकर वहां बिजली दी जाती है, कहीं ना कहीं लोगों को खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे फिर आप? बिजली के मामले में, पानी के मामले में लोगों को बिजली चाहिए, लोग महंगी भी लेने को तैयार हैं, लेकिन किसी कीमत पे बिजली तो मिले। लेकिन सरकार वादे कर देती है, प्लांट लगाती है और बिजली को शहरों में ज़्यादा ले जाती है। मैं शहर के उद्योग को गांव में लाने के लिए कर रहा हूं, तो मैं ऐसे उद्योग स्थापित करूंगा जो अपनी बिजली से अपने उद्योग चलाएं। ऐसे कई नमूने देश के अंदर हैं। चलिए, तो और क्या चाहते हैं आप? क्या अटेली में कोई खास ऐसी चीज़ जो आप बेहतर कर सकते हैं, यहाँ के लोग बेहतर जानते हैं? सबसे ज़्यादा मेरा मकसद बेरोजगारी के ऊपर ही है। बेरोजगार युवा, रोजगार उनको मिलेगा, युवाओं का उद्योग होगा, अपने अपने क्षेत्र का वो स्वयं विकास करेंगे, विकास करने का मादा होगा उनके। चलिए, एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, क्या गुड़गांव की जो तस्वीर आज बनी है पूरे देश में, पूरे विश्व में, मानचित्र में गुड़गांव अलग दिखता है, क्या ऐसी स्थिति आप विधायक बनने के बाद कोशिश करेंगे अटेली के लिए? आप गुड़गांव के विकास की बात करते हैं। गुड़गांव, हुड्डा साहब कहते हैं, कांग्रेस सरकार कहती है कि हमने गुड़गांव को सिंगापुर जैसा बना दिया है। या तो हुड्डा साहब सिंगापुर नहीं गए हैं, और गए हैं तो उन्होंने वहां जाके आंखें नहीं खोली, आंखें बंद कर ली है। हमारे रोड की गुणवत्ता 6 महीने के अंदर रोड टूट जाता है। सिंगापुर के अंदर जो रोड बना था, जिस टाइम सिंगापुर बना, अब तक से दोबारा उसके ऊपर डामर डालने की जरूरत नहीं है। तो ये कोरे झूठे वादे हैं। लोग बाहर जाती है, आजकल जनता सिंगापुर देखती है, यहाँ बैठ के लोगों को टीवी पे सिंगापुर देखने को मिलता है, सब समझते हैं कहीं हरियाणा नंबर 1 नहीं है विकास के अंदर। चलिए, बिल्कुल सही कहा। तो इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमने पंचायत से इजाज़त ली थी इस पंचायत को शुरू करने के लिए, लेकिन अब एक बार वापस मैं पंचायत के पंचों के पास चलूंगा और उनसे जानूंगा कि जो जवाब दिया है हमारे रविंद्रपाल सिंह उर्फ रवि चौहान जी ने, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। क्या लगता है कि आप जो जवाब दिया है इन्होंने, लोगों के सवालों का काम पर खरे उतरेंगे, विश्वास पर खरे उतरेंगे? उतरेंगे, काम करके दिखाएंगे। अटेली की जनता और क्या सोचती है इनके लिए? यही सोचती है कि अच्छा काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो यहाँ पर एक बार फिर सवालों की फहरिस्त में घिरे थे रविंद्रपाल सिंह उर्फ रवि चौहान, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं अटेली से। लोगों के सवालों से घिरे, जवाब भी दिया, और सरपंच जो भी यहाँ पे हैं, पंच हैं, वो संतुष्ट हैं इनके जवाब से। हम भी देखेंगे भविष्य में अगर वो जीतते हैं कितना विकास करा पाते हैं, लोगों के भविष्य पर, लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और किसी उम्मीदवार के पास और वहाँ लगाएंगे अपनी पंचायत और उनके साथ सवाल करेंगे, उनके जवाब सुनेंगे। धन्यवाद।